कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही कर रहा होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। 38 मार्गों का प्रस्ताव हमारे मंत्री अनिल कुमार ने, कपिल देव अग्रवाल ने, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक ने हमें दिया। हमारा जिलाध्यक्ष यहां के सुधीर सैनी और संदीप मलिक ने ये प्रस्ताव हमारे पास उपलब्ध करवाए। तो मेरे लिए आवश्यक इसलिए भी था, आपने चंदन चौहान को सांसद बनाया है, तो उसके प्रति आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित भी कर सको और विकास की योजना का सौगात भी आपको दे सकूं कि आपने दिया है, तो उसको उस ऋण से उऋण होने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये विकास होगा। यहां के लिए एक मिनी स्टेडियम भी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा नौजवान, आज आप देख रहे होंगे, हमने पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी दी है ना, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन हमारे नौजवानों के पास ऊर्जा है, प्रतिभा है, उसके लिए उस प्रकार का प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म के लिए स्टेडियम चाहिए, खेल के मैदान चाहिए। और आज हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को भी एक स्टेडियम देने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास भी आज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ की सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं। यहाँ पे हमने विकास की जितनी भी योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, अब तो बहनों और भाइयों, आपके यही बगल में, पड़ोस में, मेरठ में ही हम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। याद करिए, जब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, तब मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, शामली का, सहारनपुर का, बिजनौर का नौजवान भी ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ और एशियाड में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर के आएगा, भारत के नाम को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। और मैं फिर कहूंगा, जो भी नौजवान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप खेलो इंडिया, खेलों के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, देश की टीम का हिस्सा बनेगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, मेडल जीतने पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी और वह उसके बाद आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को भी खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से जोड़ने का काम करेगा। आज हम इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज यहां पर तमाम उन योजनाओं की भी सौगात हम देने के लिए आए हैं, जिन योजनाओं के लिए वर्षों से आपकी तमन्ना थी। मीरापुर के काशीपुर खोला में हम लोगों ने धनराशि दे दी है आपको मिनी स्टेडियम के लिए। आज उसका भी यहाँ पे शिलान्यास हो रहा है और मैंने मौलाना शुगर मिल के विस्तारीकरण के लिए भी आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं थी, पर्यटन की दृष्टि यहाँ पर सुख तीर्थ के विकास के लिए गंगा जी की अविरल धारा को जानसठ तहसील में सुख तीर्थ घाट पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने जहां कार्यक्रम किया है, वहीं स्वामी कल्याण देव जी महाराज के उस शिक्षा के उस बृहद अभियान को, जिन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती से देश के अंदर फैलाने का काम किया था, इस अभियान के साथ सरकार आपको जोड़ने के लिए आज यहां पर आई है। बहनों और भाइयों, हमारे पास एक बृहद कार्य योजना है, विकास की भी, सुरक्षा की भी, रोजगार की भी, स्वावलंबन की भी, और उसका एक नमूना आपने यहां पर देखा होगा। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा युवा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य भी है, क्योंकि सबसे अधिक युवा हमारे पास है।
इस युवा ऊर्जा का लाभ हमें लेना है प्रदेश के विकास के लिए। इसके लिए यहां पे रोजगार का सृजन करना, ये रोजगार मेला जो कंपनियां आई है, 50 से अधिक कंपनियां आई है, 5000 से अधिक नौजवानों को मैं देख रहा था। उन नौजवानों के चेहरे पर एक खुशी थी। किसी ने ITI कर रखा है, किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, किसी ने कोई डिग्री ली है, और वह चाहता है कि उसके गांव में, उसके जनपद में उसको नौकरी मिले। व्यवसायिक शिक्षा विभाग के मंत्री आपके इसी जनपद से कपिल देव अग्रवाल जी, और मैं धन्यवाद दूंगा व्यवसायिक शिक्षा विभाग को। इन्होंने 150 ITI वर्ल्ड क्लास की बनाने का कार्य प्रारंभ किया और लगभग वे पूरे हो गए हैं। यानी उन ITI के जिस स्टेट में कोई नौजवान सर्टिफिकेट देगा, उसके लिए नौकरी की कमी नहीं होने वाली है। कंपनियां जैसे वह पास आउट होगा तत्काल उसको नौकरी के लिए भी अपने साथ आवंटित कर देगी। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री जयंत चौधरी जी को, जो केंद्रीय मंत्री हैं। वे अभी लखनऊ आए थे, राष्ट्रीय लोकदल के सभी जनप्रतिनिधि साथ में थे। उन्होंने कहा कि 150 ITI को आप लोग कर रहे हैं, शेष 150 ITI को आप भेजे। मैं भारत सरकार से अपने विभाग से पैसा देकर के उनको भी मैं वर्ल्ड क्लास ITI के रूप में आगे बढ़ाने का काम करता हूं। बहनों और भाइयों, इन ITI से निकले हुए नौजवान न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देंगे। और ये कार्य लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। याद करिए, पहले उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जो यहां के थे वो भागते थे। किराना तो आपके सामने उदाहरण है। किराना से पलायन हो रहा था, कांधला से पलायन हो रहा था। आज उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं होता है। उद्योग यहां से भागते नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगते हैं, नए नए निवेश हो रहे हैं, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आपके लिए जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और सहारनपुर में भी एक एयरपोर्ट का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आपके लिए हाईवे का एक बेहतरीन नेटवर्क बन रहा है। विकास की कार्य योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और मैं भी देख करके आया, भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग को देख रहा था मैं, कि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके टेक्नोलॉजी का, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का इतना अच्छा केंद्र विकसित करने का काम यहां पर किया गया है। मुझे लगता है ये हमारी एक वर्तमान को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं यहां के सभी अन्नदाता किसानों को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही, बहनों और भाइयों, जो लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ये लोग देश की तो नुकसान कर ही रहे हैं, ये दंगों की आग में फिर से झोंकने का काम करना चाहते हैं। हम लोगों का संकल्प होना चाहिए, हम फिर से दंगों की उस आंच को अपने आसपास न पकड़ने दें। किसी भी दंगाई को सिर उठाने का अवसर न दे, किसी को अराजकता फैलाने की छूट न दे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट न दे, अन्नदाता किसान को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा जो लोग भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम लोगों का उसके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने कहा देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, वह है गरीब की, युवा है, अन्नदाता किसान है और महिला है। इन चारों का सशक्तिकरण हो जाए तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज उसी को जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि सरकार आपके साथ खड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये जो मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी है, ये आपके अपेक्षाओं को नई उड़ान देने के लिए आपका पंख भर करके कार्य करने को तैयार है। लेकिन आपका आशीर्वाद इसके लिए चाहिए।
और इसके लिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, जो लोग आपको झूठे आश्वासन दे करके, जाति विस्मरण करके, अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते। हमें ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करना है, जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में के लिए खतरा पैदा होते हो, जो किसान अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। आज जिन नौजवानों को यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे 5000 नौजवान, ये तो एक शुरुआत है। हमने कहा है हर तीसरे महीने इस प्रकार के रोजगार मेले लगने चाहिए। हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है, और वह निर्णय है 10 लाख नई एमएसएमई यूनिट लगाने के लिए। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख रुपए का लोन ब्याज से मुक्त देने की व्यवस्था किसी भी नौजवान को देने के लिए बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और मैं मुजफ्फरनगर के युवाओं का आह्वान करूंगा, वे शुरुआत करें। आपके पास स्किल है, आपके पास कार्य करने का एक तजुर्बा है, आपके पास एक अनुभव है, उसका लाभ आप वर्तमान को दीजिए। हमारा युवा उस प्रतिभा से भरपूर है, ऊर्जा से भरपूर है। उस ऊर्जा का लाभ देंगे तो 10 लाख यूनिट 50 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की संभावना आसानी से दे सकते हैं। 50 लाख नौजवानों के लिए आप देश के नौजवानों को अपने यहां नौकरी देने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आज आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली से सहारनपुर के लिए, दिल्ली से मुजफ्फरनगर शामली के लिए, यहां से गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से, मेरठ से गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से कानपुर और प्रयागराज को जोड़ने के लिए, लखनऊ को जोड़ने के लिए, और बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ये सब आपके सामने है। इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच स्वयं आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए, भविष्य की इन चिंताओं से आपको आगाह करने के लिए, आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए कि आप विकास और सुरक्षा के इस बेहतरीन मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारी टीम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। मैं आज की सभी योजनाओं के लिए, जो विकास की भी है, सड़क की भी है, पुल और पुलिया की भी है, स्टेडियम की भी है, चीनी मिलों के पुनरुद्धार की भी है, यहां के युवाओं के रोजगार से भी जुड़े हुए हैं, यहां के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी है, अन्नदाता किसानों से भी जुड़ी हुई है, महिलाओं के सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई है। इन सभी योजनाओं के लिए यहां के सांसद श्री चंदन चौहान जी को, जो मंत्रीगण है जिन्होंने प्रयास किया है, श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, केपी मलिक जी, जितने भी हमारे यहां स्थानीय विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस पहल के लिए आप सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास और सुरक्षा के लिए आपका आशीर्वाद नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को इसी प्रकार से प्राप्त होगा। एक बार फिर से आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की सौगात की शुभकामना और बधाई देते हुए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, अभी 26 और 27 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी का आनंद ले, पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत।